हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जेमिनाई, ये आपका रीडिंग है। जेमिनाई मिथुन, ये है 11 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग, ठीक है। आपका थोड़ा सा लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ को देख लेंगे थ्रू दोज कार्ड्स, ओके। बाकी आपके लिए स्पिरिट का मैसेज भी रहेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम आपके लिए एग्जैक्टली क्या क्या खबर लेके आ रहा है। किंग ऑफ एयर, ये है आपका लव एंड रिलेशनशिप। एंड आपका करियर फाइनेंस में है 2 ऑफ फायर, अच्छा 2 ऑफ फायर। एंड आपका हेल्थ में है 8 ऑफ फायर, वाओ, ओके। तो किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ एयर आपका लव एंड रिलेशनशिप। तो मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यू मे बी इट इज़ शोइंग योर एनर्जी लाइक यू आर इन लव विथ योर सेल्फ, सेल्फ लव मोड, यू नो। ये सेल्फ लव मोड का प्रतीक है और उसी के हिसाब से दिख रहा है कि यू योर सेल्फ इज़ द किंग और द क्वीन। आप खुद ही में राजा या तो रानी हैं और उसी एनर्जी में आप खुद को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। कामकाज की यानी करियर एंड फाइनेंस के बारे में 2 ऑफ फायर, यानी आपके सामने 2 ऑप्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं। पिछले रीडिंग में जितना मुझे याद आ रहा है कि आपको पता चल रहा है कि देयर आर सम अदर ऑप्शंस एंड आप समझ नहीं पा रहे थे या तो आपको डिसीजन लेना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से अभी आपके सामने 2 ऑप्शंस बहुत क्लियरली प्रोमिनेंटली आ चुके हैं, ठीक है। हेल्थ वाइज 8 ऑफ फायर इज़ लाइक बहुत सारी कम्युनिकेशंस हो रहा है। तो जैसे होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा बात होने से हमारी थ्रोट चक्र पे असर होता है, कभी कभी ग्लैंड्स या तो फिर बात करते करते गला चोक हो जाना, ऐसा हो सकता है कि वॉइस रिकॉर्ड वॉइस के अकॉर्डिंग लाइक थ्रोट चक्र, गला, वॉइस, इस सब के अराउंड कुछ हो सकते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग पार्ट बोल रहा है तपस। तपस मतलब तपस्या, यानी प्रैक्टिस विथ फोकस। तो फोकस, प्रैक्टिस विथ फोकस का मतलब वही हुआ ना कि आप जिससे शुरू किए थे, जब तक आपका फोकस है और जब तक आप डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाते तब तक आपका यह तपस्या चलता रहेगा। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठता है ये हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल लेनॉर्मन डेक से और 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं या तो फिर मिथुन लग्न के जातक हैं, ठीक है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग की एनर्जी का कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। चलिए, शिप, ओके, सॉरी, शिप इज़ द लव एंड करियर कार्ड। रिलेशनशिप, हाँ, लव एंड रिलेशनशिप, सॉरी। करियर में देखिए क्रॉस रोड, मैंने बोला ना 2 2, वो भी ओके। रिश्ते में है, सॉरी, हेल्थ वाइज इज द लेडी, गॉट इट। बहुत प्रेशर में हो शायद आप, बहुत ज़्यादा, ओके। और 2 और 3 कार्ड लेंगे इस डेक से रीडिंग को फाइनल शेप देने के लिए। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुन रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। और अगर मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं तो इसको शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ और इसको एक लाइक भी दे दीजिएगा, ओके। किंग ऑफ एम्परर, वाओ, देखो 2 2 राजा, beautiful. And the star energy and sorry, 2 of wands, wow। देखो ये 2 of wands है, यहाँ पे भी 2 of wands। 2 of fire का मतलब 2 of wands ही है, ओके ओके। चलो शुरू करते हैं आपके लव लाइफ से। लव लाइफ में 2 2 राजा बैठे हुए हैं। किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर जो है ना, और किंग द एम्परर, ये दोनों मतलब ये फायर एनर्जी और ये एयर एनर्जी को बोल रहा है। मेरे ख्याल से जैसे या तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है अलॉन्ग विथ थर्ड पार्टी, समझ गए। आप दोनों दूसरे दूसरे शहरों में रहते हो एंड आप बहुत ज़्यादा अपने
क्या बोले, राजा वाला या रानी वाले मूड में हो, आपके पार्टनर भी वही इगोइस्टिक, बहुत इगोइस्टिक मूड में है, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ ईगो, मेरे ख्याल से एरीज कम्बिनेशन है उनका, हो सकता है, और वो बहुत ज़्यादा अपने ईगो में फंसा हुआ है। अब दोनों में शायद लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण कुछ हुआ है, या तो फिर आप दोनों में नो कम्युनिकेशन हो सकता है, और इसी नो कम्युनिकेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस का फ़ायदे में आपके पार्टनर कुछ और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट कैन बी यू ऑल्सो, आप भी हो सकते हो या आपके पार्टनर, बट कुछ तो है जिसके कारण आप दोनों में डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर वाइज नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है। जैसे किलोमीटर वाइज तो आप लोग दोनों दूर दूर थे ही, बट जब दिल के अंदर भी डिस्टेंस बन जाता है ना, तो वो फिर मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे वही लग रहा है जैसे दोनों ही राजा अगर होता है ना, तो उन दोनों में शायद कल्चर ये वो में थोड़ा सा भी सिमिलर रहे, बट दोनों ही अगर अपने अपने ईगो, अपने अपने पोजीशन पे बैठे रहे, तो कोई झुकेगा नहीं, कोई भी सरेंडर मोड में नहीं आएंगे, और पार्टनर में से एक भी अगर सरेंडर मोड में नहीं आता है, तो फिर वहाँ पे प्यार होना मुश्किल हो जाता है। मुझे वही दिख रहा है कि यहाँ पे सब कुछ है बट प्यार नहीं है। ओके, आपके करियर फाइनेंस में मैंने बोला, जैसे बोला था पिछले बार भी, कि देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, और ऑप्शंस बहुत सारे से फिल्टर हो के मेरे ख्याल से 2 ऑप्शन में खड़े हुए हैं, और 2 ऑप्शन को लेके भी आप जैसे ऐसी जगह पे खड़े हो जैसे दोनों तरफ 2 अलग अलग ऑप्शंस, और आप बीच वाले ऑप्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो। लाइक इस जॉब में आप हो, और भी अच्छे अच्छे दोनों गुड जॉब के ऑफर्स आपके सामने आए हुए हैं। नाउ यू आर इन अ क्रॉस रोड, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट कार्ड नंबर 22 है यहाँ पे, यहाँ ये भी 2 है, यहाँ पे 22 है। तो ये जो नंबर्स के अगर चक्कर देखें, तो 2 इज़ लाइक एंजल्स आर हेल्पिंग यू, दे आर सराउंडिंग यू, लाइक आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आपसे कोई गलत डिसीजन हो ही नहीं सकता। आप जो भी डिसीजन लोगे वो सराखों पे, वही आपके लिए भवितव्य था, यानी उसी में आपको जाना था, डेस्टिनी था। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कार्ड नंबर 17 द स्टार, यानी डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी ने ही आपकी इस पोजीशन तक लाए हैं। तो ये जो स्टार कार्ड है ना, दिस इज़ अ क्यूरियस एनर्जी। हो सकता है कि आप में से कोई है, आपके कोई भी हो सकता है जो आपको, आपके लिए प्रेयर करते हैं, आपके अच्छाई के लिए प्रेयर करते हैं, आप खुश रहे, ये सब, बट और आपके करियर भी बहुत ऊंचाई तक जाए, ऐसा कोई प्रेयर करते हैं। ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है, जो कि एक्यूरियस के हो सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी डिसीशन है, आपको इसी महीने विद इन द मंथ ऑफ फरवरी आपको लेने से सही रहेगा। मार्च तक इसको जाने मत दीजिए, फरवरी के अंदर ही आप डिसीजन को लेके फाइनलाइज कर दीजिएगा रिगार्डिंग योर न्यू करियर और न्यू जॉब। आपका हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ में है 8 ऑफ फायर। 8 ऑफ फायर मतलब लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा बातें। और कार्ड नंबर 29, 9 प्लस डिफिकल्टी 11, दैट इज़ लेडी। आप बहुत लकी, मतलब आप खुद को बहुत लकी मान रहे हो, और आपके इर्द गिर्द इतनी सारी, जैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स का सिम देखिए, कितनी सारी जुगनू की तरह एकदम बड़े बड़े लाइट जल रहा है। तो उसी में स्पिरिट बोल रहा है कि यू आर अ लकी पर्सन। आपके अराउंड हर वक्त ब्लेसिंग्स घूमते रहता है। सो जो भी आप करते हो ना, वो ब्लेस्ड हो जाते हैं। अभी जो ऑफ़र के लिए आप वेट कर रहे हो, वो भी आपका कभी ना कभी का चाहा हुआ है, लाइक मैनिफेस्ट किया हुआ है, जो आपके सामने अभी हो रहा है। और अभी कुछ दिनों के अंदर मेरे ख्याल से आपको दुनिया घूमने के लिए, यानी
वर्ल्ड वाइड निकलना पड़ेगा। पकड़ लो कि अभी आप इंडिया के अंदर काम करते हो, बट नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो है वर्ल्ड वाइड घूम घूम के काम करना, और मेरे ख्याल से वही आपके लिए आ रहे हैं। एंड यू आर वेटिंग फॉर इट। पूरा ग्लोब घूमने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, जैसे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, और वो टचवुड वो आपका हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग, इसी के कारण हो सकता है, टेंशन के कारण, जो टेंशन पे आप हो ना कि डिसीजन क्या होगा, कहाँ चलेंगे, कैसे करेंगे, इसी टेंशन पे आपका तबीयत खराब हो रहा है। आपका जो भी तबीयत खराब हो रहा है, आपको थोड़ा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा शरबत, शरबत पिया कीजिए, क्योंकि आपका वो क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन होने से ना हमारा वो स्टोमक अपसेट भी हो सकता है, या तो गर्म हो जाता है। तो थोड़ा नारियल पानी पीजिए, शरबत पीजिए। ओके, तपस, ये स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है। लाइक ये जो स्पिरिट बोल रहे हैं ना, ये आपकी तपस्या का ही फल है। आपने आज नहीं तो 10 साल बैक पीछे जाके देखिएगा, आप यही मांगे थे। आप शायद मांगे थे 10 साल पहले कि ये हो तो मैं खुश हो जाऊंगी, और उसके बाद 10 साल गुजर गए, जिस सिचुएशन में अभी आप हो उसी में आप रुक गए, हुआ नहीं। बट नाउ यूनिवर्स इज़ रेडी, क्योंकि देखो यूनिवर्स कब देते हैं, जब बंदा परफेक्ट हो, जब बंदा लेने लायक हो। ऐवे ही तो नहीं दे देगा कि हाँ मांगे हैं चल दे देते हैं। नो 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 नो, अगर मांगे हो तुम और वो दे रहा है, दैट मीन्स मांगना और देने के बीच में आपकी मेच्योरिटी को परखना पड़ता है कि हाउ मच यू आर गुड इन इट। ठीक है, तो इसीलिए तपस्या होना बहुत ज़रूरी है, और इस तपस्या के बाद ही आपको पता चलेगा, आपको मतलब समझ में आएगा कि ये जो भी आपको मिल रहा है वो सब आपका पिछले तपस्या के कारण, यानी मैनिफेस्टेशन के कारण। अभी हम लोग देख लेंगे कौन सा चक्र पे आप अगर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जेमिनी जेमिनी जेमिनी, कौन सा चक्र, कौन सा चक्र, जेमिनी जेमिनी, कौन सा चक्र, जेमिनी कौन सा चक्र, जेमिनी कौन सा चक्र। ओके, ये है थर्ड आई चक्रा, नहीं थ्रोट चक्रा। यस, यहाँ पे भी वही आया था, थ्रोट चक्रा। लिसनिंग, इफ़ यू वांट टू बी हार्ड, लिसन टू लर्न टू लिसन। लाइक आप कुछ लोग आपको अगर कोई सलाह मशवरा दे रहे हैं ना, आप आधा सुनते हो, उसके बाद ही आप क्या बोलोगे, क्या बकना चाहिए, ये सब सोचते सोचते फिर आप बकना चालू कर देते हो। तो स्पिरिट का कहना है कि इतना बात करने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपका थ्रोट चक्र चोक्ड हो गया है। आपका गला खराब हो सकता है, थायराइड बढ़ सकता है, क्योंकि गले का जो है ना थ्रोट चक्र, वो बहुत ज़्यादा 90% रिलेटेड टू थायराइड। तो इसीलिए आप थोड़ा सा शांत हो, कि ये आपके अपने पार्टनर्स को बोल रहा है कि थोड़ा सा शांति बनाए रखो। और तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो कि मतलब कोई और बोल रहा है तो तुम सुन नहीं रहे हो, हम बोल रहे हैं तो सुन रहे हो। ठीक है, तो एज पर स्पिरिट आपको थोड़ा अपना थ्रोट चक्र पे काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी डिसीजन लेने की क्षमता और यूनिवर्स के सामने प्रेयर करने की जो बात है वो सब वो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।